आज की वीडियो का टाइटल देख करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। आप नहीं हैं, मैं फिर से कह रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। इस प्रश्न को जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आज के समय में आप सब लोग किसी न किसी जर्नी में हैं, पेन में हैं और किसी न किसी माध्यम से अपने पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप तलाश रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों वापस नहीं आ रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, और आपको गाइडेंस मिलती है। आप खुद पर काम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के समय में हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम मान करके बैठा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। हर तरफ ट्विन फ्लेम के वीडियो हैं, ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं ये कहा जाता है। और जो भी सही से इस बारे में जानते हैं वो हर बार यही कहते हैं कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप रीडिंग करवाइए, आप जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हैं, और वो कहते हैं कि हर कोई नहीं होता है। अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसे में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रीडिंग करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंतु कुछ ऐसे गलत हाथों में पड़ जाते हैं जहां वो पैसा लेकर के हर किसी को ट्विन फ्लेम कह देते हैं। लेकिन इस फैक्ट को मानना होगा कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, इस बात को मानना होगा। अब आप कैसे कहेंगे कि कैसे जानें कि हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, तो हम कैसे चलें? सबसे पहली बात, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। उसे मान लो। आपको नहीं पता है कि आप किस जर्नी में हो, आप किसी भी जर्नी में हो या आप ट्विन फ्लेम ही हो, आप इस बात को मान लो कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, और उसके बाद खुद पर काम करना शुरू करो। क्योंकि देखो, अगर आप सिम्टम्स को मैच करते हो तो कार्मिक जर्नी के और ट्विन फ्लेम जर्नी के सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब आप कुछ वीडियोस में जो संकेत बताए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ये मान लेते हो कि हाँ, ये संकेत हमसे मैच करते हैं और हम ट्विन फ्लेम हैं। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अगर ये बात मान लेंगे कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, तो आप अपनी यात्रा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं फैक्ट्स की बात करूँगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल ठगे जाते हैं प्रेम के नाम पे। प्रेम के नाम पर कोई व्यक्ति किसी महिला का शोषण करके उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पैसे भी ले जाता है और सारी चीज़ों से प्रताड़ित करके चला जाता है। अब वो महिला खुद को ये मान ले कि नहीं, मैं एक जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और वो व्यक्ति उसके बाद किसी दूसरी महिला का शोषण कर रहा है, तो ये क्या सही है? ये क्राइम है। और ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के साथ होता है, पुरुषों के साथ भी होता है। आज का समय इतना बदल गया है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं भी देखने को मिलती हैं। आप समाचार भी देखते होंगे, आप न्यूज़ भी देखते होंगे, तो वहाँ पर भी होता है कि वो उस व्यक्ति को अच्छे से लूट करके, प्रेम के नाम पर को बहुत सारा पैसा वगैरह लूट करके चली जाती हैं। तो इन क्राइम से भी बचने की ज़रूरत है, केवल एक ही नज़रिए से नहीं सोचना है। चलिए, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस चीज़ के लिए। और आपको ये महसूस हुआ कि आप सोल जर्नी में हैं। आप भले ही आप ट्विन फ्लेम ही हैं, फिर भी आप अगर ये मान के चलते हैं कि आप सोल जर्नी में तो हैं पर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, हम ट्विन फ्लेम हैं और हमने काम करना है। आप बार बार वहीं उलझे हुए हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ दिनों आप बहुत अच्छी स्टेज पे रहते हैं, आप काफ़ी बैलेंस होते हैं और बहुत अच्छा आपको फील हो रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, हम ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए हमें ट्रिगर मिल रहे हैं। आप एक बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करके खुद पर काम करिए कि आप ट्विन फ्लेम नहीं है।
बस आपने खुद पर काम करना है। जब आप खुद पर काम करेंगे इस चीज़ में जा कर के, तो आपको अपने अंदर जो हीलिंग होगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। आप उस मेंटल स्टेज से बाहर निकलने में ज़्यादा आसानी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आप जो बार बार ट्विन फ्लेम सोच करके पीछे को पुश अप हो जाते हैं, वो पुश नहीं होंगे। आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को इस चीज़ को एक्सेप्ट कराएंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं या आप किसी भी सोल जर्नी में हैं, आपको जो रास्ता देना है वो ईश्वर ने देना है। आप खुद कोई नहीं होते हैं उस रास्ते को खुद से चुनने वाले। आप खुद से एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम हैं, हम उसके बाद काम कर रहे हैं और हम ऐसे काम करेंगे। अरे आप कौन होते हैं? ईश्वर ने चुना है तो वो खुद ही ले जाएंगे ना। वो आपको, हमको, इस संसार में कोई भी है, हम सभी को वो खुद ले जाएंगे जिस रास्ते पर उन्होंने ले जाना है। आपको बस काम दिया जा रहा है कि आप खुद पर काम करिए। देखिए कितना आसान काम दिया जा रहा है कि आप खुद पर काम करिए। आपको दूसरों पे भी अभी नहीं करना है, पहले खुद पर करना है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके काम कीजिए कि हम कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। हमको एक सोल जर्नी दी है ईश्वर ने, और उस जर्नी के अनुसार हमने खुद पर काम करना है। सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ध्यान करना है, जप करना है, मेडिटेशन, हर चीज़ आपने करनी है। तो आप जब उस तरीके से करेंगे तो आपको बैलेंस होने में ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है, तो जब आपका रास्ता आएगा, जब आपको एहसास होने की ज़रूरत होगी, जहाँ पर पहुँच करके आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत होगी कि आप ट्विन फ्लेम हैं वास्तव में, तो वो ईश्वर स्वयं बताएंगे। छोड़ दीजिए ना, उस चीज़ को ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए और खुद पर काम करिए। खुद पर करते चले जाइए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्टेजेस आती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो खुद ब खुद होते चले जाते हैं और उस मेंटल स्टेज को आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। और वहाँ पर पहुँच के आपको क्या महसूस होगा वो मैं ज़रूर आपको आगे बताऊँगी, लेकिन पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अब खुद पर काम करिए। क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ, और बाद में कुछ समय बाद जब स्टेजेस चेंज हो जाती हैं तो पूरा जर्नी का फेज़ ही चेंज हो जाता है। फिर लगता है कि ओह नहीं, ये तो ऐसा नहीं था, हमने तो इतना पैसा बर्बाद कर दिया। आप उस पैसे को बर्बाद करने की जगह सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हमने काम करना है, हमने खुद पर काम करना है। खुद पर काम करके देखिए, खुद को आगे ले जाके देखिए, आपको खुद ईश्वर मार्ग बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर पे भरोसा करना होगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।